Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है नेशनलिज्म। तवील इर्तिकाई मुनाज़िल तय करते हुए मौजूदा जदीद कौमी रियासत वजूद में आई है। फ़र्द से ख़ानदान, ख़ानदान से कबीला, कबीले से बड़ी बड़ी रियासतें और फिर इन बड़ी बड़ी रियासतों के बाद छोटी छोटी कौमी रियासतों का वजूद में आने तक का ये सफ़र है, ये इर्तिकाई सफ़र है। नेशनलिज़म जदीद सरमायादारी निज़ाम की पैदावार है। नेशनलिज़म का लफ्ज़ लातीनी वर्ड नासी से निकला है, जिसका मतलब है पैदा होने की जगह। नेशनलिज़म की तारीफ लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक कौमियत से मुराद ऐसी आबादी है जो बाज़ रिश्तों मसलन ज़ुबान, अदब, अफ़कार और रस्म रवाज की बुनियाद पर इस तरह मुत्तहद हो कि उसे वहदत के तौर पर महसूस किया जाए। ये है कौमियत की तारीफ लॉर्ड ब्राइस की नज़र में। फिर स्टालिन ने कौम की तारीफ यूँ की है, उसके मुताबिक किसी कौम के लिए ज़रूरी है कि उसकी एक ज़ुबान हो, उसका मखसूस इलाका यानी सरज़मीन हो, उसकी मुश्तरका मुआशी सरगर्मियाँ या मुश्तरका मुआशी मफादात हों। ऐसे ग्रोह को कौम कहते हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि इंसानों का वो ग्रोह जो मुश्तरका रंग, नस्ल, ज़ुबान और रस्म रवाज का हामिल हो और एक खित्ता ज़मीन पर एक मुआशी और सियासी निज़ाम के तहत ज़िंदगी बसर कर रहा हो, वो कौम कहलाता है। नेशनलिज़म के फ़लसफ़े को जानने के लिए तीन बुनियादी ख़यालात का जानना ज़रूरी है। पहला ये कि कौम का होना, दूसरा इस कौमियत के शऊर का होना और तीसरा कौमी खुद मुख्तारी यानी नेशनल सॉवरेनिटी का होना। नेशनलिज्म के बुनियादी अज्जा, नेशनलिज्म के 7 बुनियादी अज्जा हैं, यानी कोई भी कौम इन 7 बुनियादी अज्जा से मिलकर बनती है। नंबर 1 मुश्तरका नस्ल हो, नंबर 2 मुश्तरका रंग हो यानी सबका एक रंग हो, फिर सबकी एक ज़ुबान हो और इन सब का एक ही रस्म रवाज हो और फिर ये तमाम लोग एक खित्ता ज़मीन में आबाद हों, यानी इस खित्ता ज़मीन से परे जो लोग रह रहे होंगे वो इस कौम का हिस्सा नहीं होंगे। और फिर इन लोगों का जिनकी नस्ल, रंग, ज़ुबान, रस्म रवाज और खित्ता एक है, इनका मुआशी निज़ाम और फिर सियासी निज़ाम भी एक हो। यूँ इन 7 अज्जा से मिलकर एक कौम वजूद में आती है। नेशनलिज्म का आगाज़ बुनियादी तौर पर सरमायादारी निज़ाम के साथ हुआ। इनकलाब फ्रांस के बाद तमाम यूरोप में कौमी रियासतें वजूद में आईं। नेशनलिज्म के नज़रिए के बाइस यूरोप में कौमी रियासतों का आगाज़ हुआ और इस नतीजे में कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म का भी आगाज़ हुआ, जिसके रद्द अमल में जिन ममालिक पर कब्ज़ा किया गया था वहाँ पर भी नेशनलिज्म की तहरीकों का आगाज़ हुआ और उन्होंने इन कॉलोनियल ताकतों के गलबे से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद इन मुल्कों में इसी नेशनलिज्म को हुक्मरान तबकों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और ये 9 आज़ाद रियासतें आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हुई और उनमें इंतशार फैला, जिसकी वजह से इन रियासतों में फौजी आमरीतें परवान चढ़ी। अब एक बार फिर ग्लोबलाइजेशन न्यू इंपीरियलिज्म की नई शक्ल में अपनी पूरी ताकत से आ रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या इस नेशनलिज्म की वेव को रोका जा सकता है या फिर यूरोपीय यूनियन और मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों के बाइस नेशनलिज्म का खात्मा हो गया है, या फिर लोग इस नेशनलिज्म के नज़रिए को इस बाइस फरसुदा और बेकार समझते हैं और ये नज़रिया अपनी अहमियत खो चुका है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बुनियादी वजह ही ये नेशनलिज्म थी। यही वजह है कि यूरोपियन ने और अंग्रेज़ों ने
इस फरसुदा निज़ाम से जान छुड़ाने की कोशिश की और यूरोपीय यूनियन वजूद में आया। तो आपसे हमारा यही सवाल है कि आया कि नेशनलिज्म आज मौजूद है या अपनी अहमियत को खो चुका है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें और हमें अपने कीमती मशवरों से ज़रूर नवाजें।